हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम लखनीत के ऊपर, जो फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है लखनीत की और मेकअप आर्टिस्ट के बीच में, उन सब के बारे में। क्या लखन ने जो है वो उसके पेज को, जो भी उसका चैनल, आप पेज ही बोलो इंस्टाग्राम का, क्या उसको ख़राब करने की ट्राई की है, उसको बैन करवाया है, क्या कुछ हुआ है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि वो रील भी वहाँ से हटा दी गई है और वो पेज इंडिया में बैन भी कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल इंटरनेट पर चल रही है। इसमें लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं क्या लखन जो है वो अपनी जो फ़ैन पेजेस हैं उनसे जो है वो प्रेशर करवा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे लखनीत एक ऐसी फैमिली में आता है जिसके फ़ैन पेजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि उसके फ़ैन पेजेस बहुत ज़्यादा हाइपरली एक्टिव हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर या कोई भी उनके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप जाके कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बात हुई है और जो दूसरे लोग भी हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो उन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर लखन के ऊपर बात की हुई है तो उसके कमेंट सेक्शन में भी ये बात है। बहरहाल, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं क्या हो रहा है। तो लखन और मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक इशू हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट अदिति मेकअप करके जो एक लड़की है, उसने एक रील पोस्ट की। उस रील में उसने 3 साल बाद एक रील पोस्ट की जिसके अंदर उसने ये बताया कि मैंने वो मेकअप किया था, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो किसी दूसरी लड़के को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे बीच में कोई कोलैब नहीं हुआ था, लेकिन आप क्रेडिट क्यों गलत बंदे को दे रहे हो। मैं पहली बार भी खामोश रह गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद लखन ने रिप्लाई किया था और रिप्लाई वीडियो में उसने सब कुछ बताया भी था कि भाई ये नहीं, ये इशू था, तुमने तो जो है वो अपना मतलब चार्जेस ले लिए थे, उसके बाद तुमने मेकअप का जो भी है वो बुरा था मेकअप, लेकिन हमने जो दूसरी बंदी है रिया, जिसको हमने क्रेडिट दिया, उसको बुलवाकर मेकअप पूरा सेट किया था। और जो रिया है वो भी ये कह रही है कि भाई मैंने तुम्हारी कोई पिक्चर्स यूज़ नहीं की, जिस मेकअप को मैंने किया है दोबारा से तो मैंने वो पिक्चर्स यूज़ की हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैंने वो पिक्चर्स यूज़ की है। तो बेसिकली एक ख़राब जो बैड एक्सपीरियंस की कहानी थी ये वो निकल कर आती। और फिर लखन वहाँ पर बताता है कि हम तो खामोश थे, लेकिन ये रील निकल कर आई है तो उसके बाद अब हम खामोश नहीं रहेंगे, हम भी हकीकत बताएंगे। उसके बाद उसने बताया कि ग्लू टूट गई, सॉरी ग्लू नहीं, ग्लू टूट गए बोले, लैशेस टूट गए। चाहे लैशेस टूटने पे भी काफ़ी सारे लोगों के मैं कमेंट्स देख रही थी वहाँ पे थे कि लैशेस कैसे टूट सकती है, मतलब ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ये तो आप फेक कह रहे हो। अब आई थिंक सो मैं लखन का वेट करूँगी कि लखन कोई ना कोई उसके पास प्रूफ्स होंगे, तभी वो इस बेसिस पे बात कर रहा है कि वो क्या लेकर आता है, वो क्या किस तरीके से दिखाता है लखन कि क्या सब चल रहा है, क्या हो रहा है, उस मेकअप आर्टिस्ट का क्या कसूर था, क्या उसने मेकअप गंदा किया था। ऑब्वियसली ये लोग व्लॉगर्स हैं, इन्होंने शूट वगैरह करके रखा होगा उन सारी चीज़ों को भी, कि ठीक है उन्होंने रील बाद में नहीं बनाई, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने शूट करके रखा होगा उस मेकअप को कि जो इनका ख़राब मेकअप हुआ। आई थिंक वो ये लेकर भी आए। अच्छा, वो रील जो है वो वायरल हो जाती है। लास्ट जब मैंने वो रील देखी थी वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। वो रील इतनी खासी वायरल हो चुकी थी, लोगों ने कमेंट्स में भरमार करना शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने उसको भर भर के कॉल आउट किया था, कुछ लोगों ने उसको मतलब सपोर्ट भी किया था, और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइन क्रॉस करना भी शुरू कर दी थी, जो कि मुझे उसके कमेंट सेक्शन में दिख रही थी। क्योंकि उसके बाद फिर वो क्या करती, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कमेंट सेक्शन दोबारा ऑन भी करती है। और उसके बाद वो रील जब तक मैंने लास्ट टाइम तक देखी थी वो 1 मिलियन थी। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैंने सुबह में जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो वहाँ पर ये मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी 2 स्टोरियाँ आई हुई थी जो कि मैंने सीन की और मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहली स्टोरी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो चैनल है, ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में। अब ये इंडिया के अंदर नहीं दिखेगा, बाकी सारी जगहों पे दिख रहा था, क्योंकि मेरे पास इसका अकाउंट शो हो रहा था और उस पर इसने नीचे कैप्शन दिया हुआ था कि अगर मेरे अकाउंट को कुछ भी हुआ या मुझे कुछ भी हुआ तो उसका रीज़न लखन और नीतू होंगे। ये आपस में बहुत बड़ी बात है भाई, ये देख लो। उसने लिखा हुआ है, गाइज इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी टू माई अकाउंट देन नीतू एंड लखन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसके बाद एक और इसने ये स्टोरी लगाई थी, आगे लिखा हुआ है अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दे हैव क्रॉस्ड देयर लिमिट्स। ये इसका जो है वो टाइटल जो भी इसने लिखा, आप कैप्शन बोल लो, वो से लिखा था। ये 2 स्टोरीज इसने लगाई हुई थी। देन उसके बाद जब मैंने नीतू की स्टोरी देखी तो नीतू ने अपने एक मैसेज रिक्वेस्ट का जो है वो लगाया हुआ था, जो भी स्क्रीनशॉट बोल लो। उसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उसके अंदर लिखा था SE और वो वाला जो वर्ड है ना, वो वाला वर्ड के साथ, क्योंकि वो वर्ड मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब अभी इस टाइम पर ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ कि डैश वीडियो बनाया करो, इस तरीके का वो रिप्लाई था। और ऊपर जो है वो लिखा हुआ था, दिस इज़ जस्ट अ डेमो, आई कैन नॉट इवन शेयर अदर मैसेजेस हेयर, बट टाइटन योर सीट बेल्ट, आई हैव सबमिटेड ऑल डिटेल्स विद पुलिस। तो इन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। दिस शेमलेस क्रिएटर्स हैव बीन डूइंग दिस टू मी सिंस पास्ट 3 डे। तो तकरीबन 3 डेज से, जब से ये रील वायरल हुई है तब से ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई है, जस्ट बिकॉज समवन वांट टू बी फेमस। तो ये उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इन सबको जो है वो टैग किया गया। आई हैव ऑलरेडी फाइल कंप्लेन विद पुलिस, काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट हुएवर इज़ बिहाइंड दिस। तो इन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे है आप प्लीज़ उसको एक्शन लो। और ये चीज़ कहीं से भी देखो, चाहे वो अदिति के साथ हो रही हो, चाहे वो उसके साथ हो रही है, नीतू के साथ, ये गलत है। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ
ठीक है, उन्होंने एक रील अपलोड की, आपने उसके रील का जवाब दिया और आप बिल्कुल प्रॉपर आप काउंटर करने का हक रखते हो। अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप काउंटर करने का हक नहीं रखते। लखनीत बिल्कुल काउंटर करने का हक रखते हैं, अगर वो ठीक है, अगर वो अपनी जगह पर राइट है। लेकिन किसी का पेज अगर जा रहा है तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि वो उसकी मेहनत है। अगर उसने गलत किया है वो एक अलग बात है, लेकिन उसका रीज़न लखनीत है या नहीं है वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके फ़ैन पेजेस पर इल्ज़ाम लोग दे रहे हैं कि भाई उसके फ़ैन पेजेस ने रिपोर्ट्स वगैरह करके उस अकाउंट को बैन करवाया गया। अब देखो यही हुआ है कि कुछ तो ऐसा हुआ है। अब लखनीत है या नहीं है ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि लखनीत हाँ बिल्कुल वो उस चीज़ पर एक्शन लेंगे, वो चाहे कानूनी तौर पर वो उस रील को हटवाने की ट्राई करेंगे। चलो उस टाइप तक अगर वो रील को भी हटवा रहे हैं तो वो ठीक है, उनका हक बनता है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई बात है और वो अगर उसकी काउंटर वीडियो हटाने के लगवाने के मतलब काउंटर वीडियो देने के बजाय वो उस वीडियो पर हटाने को प्रेशर कर रहे हैं कि भाई हटा दो, वो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। बट लेकिन किसी के अकाउंट को हटवाना वाला सीन मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ एक साइड बाकी है, लखन की साइड बाकी है। अभी तक लखन का उस चीज़ पर रिएक्शन नहीं आया है कि क्या इन सब चीज़ों के पीछे लखन है, नहीं आया है। देखते हैं क्या आता है या नहीं आता। इसके बाद लखन ने स्टोरीज लगाना शुरू करी, उस पर इसने किसी की स्टोरी को रीशेयर किया, टाइम टू एक्सपोज अदिति द मोस्ट फेकेस्ट वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो ये किसी ने स्टोरी लगाई हुई थी कुछ, तो उस स्टोरी को रीशेयर करते हुए लखन ने जो लिखा वो ये लिखा, यू गो गर्ल, ऑल सपोर्ट टू यू, सो दैट फेक मेकअप आर्टिस्ट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डूपिंग पीपल। दिस गर्ल वॉज harassed the same way and she ran with her money. She had to file a legal complaint against her. There other girls are coming forward with the same story. This time justice will be delivered. तो ये सारी बातें चल रही हैं भाई, ये अपने आप में मतलब अब वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके ऊपर काफ़ी संगीन किस्म के भी एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो इन सब में क्या होता है कि अगर कोई एक बंदा भी इस तरीके की कोई स्टोरी लेकर आता है तो जो जिनके साथ भी गलत हुआ होता है ना, उस मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ जो भी उनके साथ क्या होता है तो वो सारे भी आकर बात करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही हुआ है। एक और स्टोरी रीशेयर की है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, हाय इंस्टा फैम, hope everyone is good and safe. Today I wanted to share one thing about Aditi, makeup artist who is highly unprofessional and pathetic worst third class makeup academy and artist. We have deposited advance to them. They have confirmed the booking slot to us for 4th November और कुछ मेहंदी है, 5th November संगीत है, 7th November wedding है। For Lagan they have already ruined our day with third class degrade cheap makeup which did not even lasted for 2 hours and we have proof for that too. They have cancelled our mehndi makeup in the morning at about 1:36 when we were sleeping for a highly screenshot provided on 4th mehndi day. On 4th mehndi day we were searching makeup artist for us and we did not had any choice for our big day. They did not even come back to on Sangeet and wedding day. They are fooling people. They are not good at all. They are professional, especially Surbhi manager. The speaks pathetic and in what way? Aditi makeup artist, you guy ruin our spoiled and our day. We will try to show your reality and true improfessional faces. I want everyone to repost this as much as you can, and whoever will be sharing or reposting this, I will give them shout out for a week. Aditi makeup artist, be ready and don't dare to spoil anyone's special day. You don't have any right to that. You guys are worst, pathetic, cheap. Aditi makeup artist, again उसको टैग किया गया। तो ये लिखा हुआ, guys don't believe if ever you guys think to approach them for your special day. तो इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। फिर नीचे लिखा हुआ, Aditi makeup artist, thumbs down, don't forget to tag them. अच्छा जी, और नीचे जो लखन है उसका रिप्लाई है, I remember Vanshika calling me at 3 in the morning. All stressed out and so pissed. Of course anyone would be. It was her brother wedding and she did not had options. Aditi makeup artist, rubbish behavior and so unprofessional. Stop fooling your customers. तो यही हुआ है दरअसल के उसने एक बार जिसको टैग किया, मतलब निशाना बनाया, उसने लखन को निशाना बनाया, लखन ने कमेंट में अपनी सच्चाई बताई, जिसके बाद बाकी सारे लोगों को भी कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी जैसे इधर पाकिस्तान में डिवोर्स कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हर किसी को अपने ब्रेकअप की स्टोरी और अपनी शादी की जो चीज़ें ख़राब चल रही है वो सबको सारे इन्फ्लुएंसर्स को याद आ रहा है। तो इसी तरीके से ये भी एक सीन हुआ है कि उस बंदी ने एक रील अपलोड की, उस रील के बाद वो रियलिटी सामने है, वो सब ने फिर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। देखो कुछ के अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे और कुछ के बैड एक्सपीरियंस भी होंगे, तो वो बैड एक्सपीरियंस वाले सारे जो है एक साथ एकजुट हो चुके हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि ये झुंड में अटैक कर रहे हैं, बट झुंड में अटैक होने की बात नहीं है। बात यह है कि जिनके साथ बुरा हुआ है वो सब अपने एक्सपीरियंस खुल के शेयर कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ उस वक्त गलत हो जाएंगी जब अदिति आके बोलती है कि इन्होंने तो मुझसे मेकअप करवाया नहीं था, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैट्स लगाई हुई, उन्होंने सारे प्रूफ्स दिए हैं। तो उस वजह से ये चीज़ फील हो रही है कि अदिति ने गलत किया है।
लेकिन उसका भी रिप्लाई आएगा, या तो वो खामोश हो जाएगी या तो फिर उसका रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई जो भी आएगा तो उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ये 2-4 स्टोरीज़ मैंने आपके साथ और शेयर की है जहाँ पर सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अच्छा जी, ये देखो, ये एक और है। आई फील बैड फॉर पीपल हु हैव बीन चीटेड बाय दिस लेडी, कंप्लेन हैज़ बीन फाइल, क्रिएट एज मैनी अकाउंट फेक अकाउंट्स एज यू कैन। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट जो है वो इस तरीके के वीडियोस बना रही है। तो उसने किसी के डीएम में जाके लिखा था, बेबी आस्क हर इफ शी वाज मेकअप वाज बैड व्हाई शी हैज़ पुट द पिक्चर्स ऑन इंस्टा। तो ये चीज़ मुझे एक लगी कि भाई लखन जो है वो डीएम खेलने के बजाय इस तरीके से आके सामने से बात कर रहा है, और ये बंदी डीएम में जाकर रिप्लाई करी। भाई अगर आपको ऐसा ही है तो आप जो है वो अपना जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर आप मेंशन करो। तो जो भी होगा वो ऑडियंस को दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए, चाहे वो लखन की साइड की स्टोरी हो चाहे वो अदिति मेकअप आर्टिस्ट की स्टोरी हो। तो उन्होंने यही बताया कि भाई जो भी था वो मेकअप आर्टिस्ट, जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी उसने इसको फिक्स किया है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर कोई और मेकअप आर्टिस्ट उसको फिक्स कर दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा क्रेडिट उसको देने का हक बनता है, क्योंकि जो बेस वगैरह होती है वो तो इस बंदी ने मचाई होती है ना। तो भाई देखो, फिक्स करने का यही होता है कि जो बेस वगैरह भी होती है वो भी डैमेज हुई भी होती है, उन सबको पूरा एक तरीके से, हाँ वो प्रॉपर मेकअप नहीं किया जाता लेकिन मेकअप फिर भी पूरा रीटच होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को दोबारा से सही से किया जाता है, जो जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो वो सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो मतलब फिक्स का मतलब ये है कि खाली आया और सिर्फ एक पाउडर वाला वो लेकर और पफ मार दिया, ऐसा कोई फिक्स, वो वाला फिक्स का ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें देख लो। उधर भी कहा है कि हमने जो है वो जो भी कंप्लेन वगैरह है वो रजिस्टर्ड कर दी गई है, और अब जो भी इस चीज़ के पीछे होगा वो आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे वही बंदी है, अब कौन है कौन नहीं। अच्छा, उधर से भी आया है कि कुछ लोग जो है उधर से भी फेक आईडी बनाकर, यानी जो अदिति के नाम से फेक आईडी बनाकर, अदिति वॉस्ट, अदिति फेक करके, मतलब जो उसके अगेंस्ट आईडी है वो बनाकर उसको डीएम वगैरह कर रहे हैं, तो उसको भी डीएम जा रहे हैं। तो ये अभी तक का था स्टोरी जो रिप्लाई किए जा रहे थे वो, लेकिन अभी तक अदिति की तरफ से कोई प्रॉपर रिप्लाई किसी भी एलिगेशन का नहीं आया है जब से लखन ने, क्योंकि मैंने उसके कमेंट में भी रिप्लाई नहीं दिखा था। अगर मतलब ऐसा होता तो वो लखन को ही कमेंट में रिप्लाई कर देती कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं। मतलब उस बंदी ने अभी तक अपने डिफेंड में ऐसा कुछ आके बोला नहीं है, सिवाय इन 2-3 स्टोरीज़ के बजाय उसने कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं किया है। लेकिन लोगों का मानना है शायद लखन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर करवा रहा है, जो भी उनके फ़ैन पेजेस वगैरह बने हुए हैं। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि जो भी है रियलिटी, आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहाँ पर आकर जो भी रियलिटी, अगर आपके पास प्रूफ्स होंगे तो लोग आपको भी सच्चा मान लेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों का मानना भाई ये एक मतलब के कंटेंट क्रिएटर, तो लोग इसकी बात पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। बट अगर आपके पास भी प्रूफ होंगे और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे वो गलत साबित होंगे, तो लोग आप पर भी यकीन करेंगे और लोग आपके सपोर्ट में भी वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि आपने जब एक वीडियो बनाई तो उस वक्त वाकई लोगों को ये सब फील हुआ था। अगर आप उसका कमेंट सेक्शन देखो तो वहाँ पे लोगों ने लिखा था, हालांकि उस टाइम पे भी लखन तो बड़ा ही था ना, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी इस वीडियो अपलोड करने के बाद लखनीत जो है वो कुछ और बने। उस टाइम पे भी कितने सारे लोगों का उसको सपोर्ट था कि ये तो गलत है, गलत किया है लखनीत ने। जो नॉर्मल लोग थे ना वो भी ये कमेंट्स लिख रहे थे, मतलब नॉर्मल लोग भी ऐसे कमेंट्स लिख रहे थे। अच्छा जी, ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग किसको सही मान रहे हो, किसको गलत मान रहे हो, मुझे लास्ट में बताना। मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो, लखन अपनी वीडियो के लिए या अपने लिए स्टैंड ले रहा है वो गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ किसी का चैनल उड़ाने का या किसी को लेकर जो है वो उसके इंस्टाग्राम को बंद करवाने का कोई नहीं रखता। बाकी अगर वो लीगल भी गया है तो वो भी उसकी अपनी चॉइस है, क्योंकि देखो लीगल जाने का मना किसी को भी नहीं है। लीगल अदिति भी जा सकती है, लीगल ये भी जा सकते हैं। अगर अदिति को भी लगता है कि भाई उसको डिफेम किया जा रहा है या उसके साथ गलत किया जा रहा है तो वो भी जा सकती है, और जो लखन है अगर वो भी गया है तो दोनों अपनी अपनी जगह पर अगर लीगल वे में भी जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है और उसमें वो गलत नहीं है। हाँ गलत अगर वो उसका इंस्टाग्राम वगैरह बंद कराने की ट्राई की जा रही तो वो गलत है, भाई वो उसका काम है। आप उसके काम के लिए अगर किसी ने गलत किया आप आवाज़ उठा सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, अपना काउंटर वीडियो बना सकते हो, ये सारी चीज़ें करने का हक है। अगर लीगल जाने का हक है वो भी आप रख सकते हो, बट हाँ किसी के पेज को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये मुझे लगता है जब तक वो पेज यानी वो वीडियो भी आप हटवा सकते हो, बट वो पूरा का पूरा पेज आपके लिए डेडिकेट नहीं है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताना। बाकी अभी वेट करेंगे हम लखन का भी कि लखन का क्या रिप्लाई आता है सबके ऊपर। अच्छा, मैंने जो लखनीत वाली वीडियो अपलोड की है ना उस पर 2-3 कमेंट्स आए हैं। वो ये है कि ये बात तो है पॉडकास्टर्स जो हैं वो डरते हैं। देखो डरने वाला सीन तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिन पॉडकास्टर्स को मैं जानती हूँ तो उनके साथ एक अलग सीन रहा है, और वो सीन खैर बहरहाल जो है वो डिस्कस करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो उनके अपने पर्सनल है। वो चाहे तो डिस्कस करे, नहीं चाहे तो नहीं डिस्कस करे। लेकिन हाँ जो मेरा रिएक्शन है, मैं कम बनाती हूँ बट मैं जब भी बनाती हूँ मैं
न्यूट्रल बनाती हूँ, ये मैंने हमेशा कहा है। और रही बात, एक और कमेंट था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई जो उसके फैंस हैं ना वो बहुत, मतलब ये जो उसके फ़ैन पेजेस वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि मैंने ये बात लिखी थी कि ये जो नीतू का ड्रेस है जितना हाइप दिया गया था उस हिसाब से नहीं है, जितने ट्रायल दिखाए गए थे तो उसके हिसाब से नहीं है, और बोला एक स्माइली का इमोजी बनाया हुआ था। यानी वो एक जर्नल बात थी जो लोगों ने फील किया, ठीक है। एक होता है कि आपने हाइप मचाई हुई हो, ऐसा बहुत बार होता है, तो वो लोगों को फील हुआ कि भाई वो हाइप के हिसाब से ड्रेस नहीं है, और ये लोगों का अपना ओपिनियन है। तो जिसके बाद बोला कि वहाँ पर वो फ़ैन जो पेजेस हैं, वो जो फ़ैन पेजेस हैं वो आकर बदतमीज़ी करने लगे, और वो आकर ये कहने लगे कि तुझे तो बुलाया नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके बाद बोला कि मेरा वो कमेंट डिलीट कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लखन को लिखना चाहिए था कि भाई जिसको जैसा फील हो रहा है कोई बात नहीं, उन्होंने किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की है, हाँ मुझे भी ये लगता है, लेकिन उसने कमेंट भी डिलीट कर दिया कि भाई ये कंट्रोवर्सी और आगे ना बढ़े, लोग और आकर उनको कमेंट्स ना करें। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन फ़ैन पेजेस पर एक बात, जब भी ऐसा कुछ, अगर वो मतलब कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी कमेंट के ऊपर भड़क रहे हो, तो फिर उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो लिखें कि भाई हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक़ है। अगर वो मेरे से बड़े तमीज़ के साथ ओपिनियन रख रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उनका अपना ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन है, आपको पसंद आ रहा है, और अगर आप किसी के फ़ैन हो तो आपको, अगर देखो आर्ग्यूमेंट भी करना है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो जी, ये तो मेरा ओपिनियन है, आप लोग के ओपिनियन इन सब में क्या है मुझे लाजमी बताइएगा। और रही बात लखनीत का, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्या आपको लखनीत के कंटेंट प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लमैटिक होती हैं। चलो जी, ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आप लोग की क्या राय है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।